झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया हमारी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया हमारी छोटी सी। जइयो वो सिया मेरी छोटी लली मेरी छोटी। मेरी छोटी लली मेरी छोटी। सिया मेरी छोटी लली मेरी छोटी। मेरी छोटी लली मेरी छोटी। वो झुक जइयो तनीरान है सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो जय माला लिए कब से है ठाड़ी। 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 अरे दुखन लाग्यो सर सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो वो झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी है। अरे तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा। तुम तो हो राम जी के राजा। तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा। तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा। हम हैं जनक के घर सिया हमारी छोटी है। झुक जइयो हमारी छोटी है। अरे सिया मेरी छोटी लली मेरी छोटी। मेरी छोटी लली मेरी छोटी। सिया मेरी छोटी लली मेरी छोटी। मेरी छोटी लली मेरी छोटी। झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी है। लक्ष्मण ने भाभी की द्विधा पहचानी। लक्ष्मण ने भाभी की द्विधा पहचानी। राम जी के चरणों में झुक गए वो ज्ञानी। राम जी के चरणों में झुक गए वो ज्ञानी। अरे राम जी के चरणों में झुक गए वो ज्ञानी। राम जी के चरणों में झुक गए वो ज्ञानी। वो सब कहे जय जय रघुवीर प्रभु जी क्या जोड़ी है। झुक जइयो झुक जइयो तनिक रघुवीर लली हमारी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली। आज जनक जी ने कहा अरे राघवेंद्र थोड़ा झुक जाओ, लेकिन भगवान ने नहीं माना और लखनलाल ने तरकीब लगाई। सज्जनों, लखनलाल भगवान के श्री चरणों में सीधा लेट गए, एकदम सीधा लेट गए। भगवान ने सोचा चरण स्पर्श कर रहा है लखनलाल। 1 मिनट हो गई, 2 मिनट हो गई, 5 मिनट हो गई। भगवान को लगा कि लखनलाल के न जाने क्या हो गया। और सज्जनों, जैसे ही लखनलाल को भगवान उठाने के लिए नीचे झुके, मौका पाया और मां जानकी ने जयमाल डाल दी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।
भगवान राघवेंद्र माँ जानकी जी के गले में जयमाल डालते हैं। जयमाल डालने के बाद में राजा दशरथ को निमंत्रण भेजा। सज्जनों, शंका उठती है कि सभी राजाओं को जनक ने निमंत्रण दिया तो महाराज दशरथ तो सम्राट राजा थे, वो उस यज्ञ में क्यों नहीं पधारे। अंतर कथा के अंदर एक कथा आती है कि एक बार जनकपुर में चर्म रोग हुआ था, आम पब्लिक के। निर्णय बिंदु की कथा है। जब चर्म रोग चारों तरफ फैल गया तो इसका उपाय कौन करे। तो निश्चित हुआ कि महाराज दशरथ जो अपनी 10 इंद्रियों का दमन करने वाले हैं, दशरथ इस रोग को हटा सकते हैं। तो जनकपुर से जनक जी 4-5 अपने मंत्रियों को लेकर के गए। प्रातःकाल जनकपुर में पहुंचे सज्जनों। उस समय अयोध्या में जाकर के जनक जी ने देखा कि प्रातःकालीन बेला में एक मेहतर महाराज के महल के सामने झाड़ू लगा रहा था। उस डोम को जब राजा जनक ने देखा तो पूछा, महाराज दशरथ से मिलना है। बोले, महाराज क्या काम है। तो राजा जनक ने पूरा वृतांत बताया, उस मेहतर को, उस डोम को बताया। बोले, महाराज इसके लिए दशरथ जी तक जाने की जरूरत नहीं है, इस काम को तो मैं ही कर दूंगा। क्योंकि उसमें शर्त थी कि कच्चे सूत से जो कुएं से जल खींच देगा तब जाकर के यह चर्म रोग समाप्त होगा। और ये काम सज्जनों उस डोम ने कर दिया, उस मेहतर ने कर दिया। और राजा जनक की प्रजा में जो चर्म रोग हुआ था वो चर्म रोग ठीक हो गया। राजा जनक के अंदर ये भ्रम हो गया कि अयोध्या का तो एक मेहतर भी इतना विद्वान है, इतना कारगर है, कहीं ऐसा ना हो कि राजा जनक से पहले कोई मेहतर यहाँ आ जाए और धनुष को तोड़ दे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। प्यार से बोलिए राधे राधे। आज दशरथ को निमंत्रण दिया। दशरथ जी अपने और पुत्रों को साथ में लेकर बारात लेकर के आए। बारात पर श्री जानकी जी का विवाह राम जी के साथ में हुआ, मांडवी का विवाह भरत जी के साथ में हुआ, श्रुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ में हुआ और प्रात पर उर्मिला जी का विवाह लखनलाल के साथ में हुआ। सज्जनों, बारात को वापस लेकर के अयोध्या में दशरथ जी महाराज पधारे तो ऐसा कहा है कि आदमी के पास देखो बुढ़ापे में 4-4 पुत्र मिले, समय पर विवाह हो गया, स्वयंवर में जीत गए और अवध में मंगल गीत है, खुशी खुशी है। तो ऐसी खुशी को कभी कभी नजर लग जाती है। आज राजा दशरथ ने एक दिन अपना मुख शीशे में देखा। एक दिन का मतलब ये नहीं होता कि और कभी शीशे में मुख ही नहीं देखा। भाई कोई दिन होता है कि हम लोग बड़े गौर से अपने चेहरा को देखते हैं और कोई दिन ऐसा होता है जल्दी बाल काटे और निकल गए। लेकिन एक दिन दशरथ जी ने अपना मुख अपने शीशे में गौर से देखा तो देखा कान के बाल सफेद हो गए। बोले, अब तो बुढ़ापा आ गया, राम को राजा बना दिया जाए। और वशिष्ठ जी का परामर्श लेकर के महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी, मुहूर्त वगैरह निकलवा के कह दिया कि कल राम को राज तिलक होगा। सज्जनों, उधर देवता घबरा गए, अगर राम को राज तिलक हो गया तो दुष्ट राक्षसों का संहार कैसे होगा। देवताओं ने सरस्वती को मंत्रा की जिह्वा पर बैठाया और मंत्रा ने कैकेयी को सिखा दिया। और सज्जनों, पूरी अयोध्या में खुशी है कि कल राम को राज तिलक होने वाला है। कल राम को राज तिलक होने वाला है, पूरे अवध में खुशी है। लेकिन मंत्रा के द्वारा कैकेयी को सिखाया तो कैकेयी कोप भवन में चली गई। पहले राजाओं के जो महल बनते थे उनमें एक कमरा स्पेशल बनता था जिसका नाम रखा जाता था कोप भवन। जैसे आज ठाकुर जी का मंदिर बनाते ना, वैसे राजा पहले कोप भवन बनवाते थे कि रानी रुस जाए तो राजा को मालूम हो जाए कि हमारी रानी रुसी हुई है। दशरथ जी
कि वीर पत्नी है कैकई। जैसे ही मालूम हुआ कि कैकई कोप भवन में है, काले वस्त्र पहन करके गई है, तो दशरथ जी पहुंचे। कैकई से पूछा, कैकई पूरी अयोध्या में खुशी है कि राम को राज तिलक होने वाला, और तू मलिन वस्त्र पहन करके कोप भवन में आने का कारण क्या है? कैकई बोली, महाराज कारण कुछ नहीं है, मेरे आपसे 2 वरदान धरोहर के रूप में आपके पास रखे हैं, और मैं चाहती हूँ कि आज समय है, कल राम का राज तिलक होने वाला है, आप पहले मेरे 2 वरदान दें। दशरथ जी बोले, अरे कैकई तो ये वरदान में मलिन वस्त्र पहनने की जरूरत क्या है? बोले, महाराज वरदान ही ऐसे है, पहले आप वचन दो कि मुझे वरदान देना कि नहीं देना। सज्जनों, आज राजा दशरथ ने कैकई को वचन दे दिया है, कैकई तू सो मांगेगी मैं दूंगा दूंगा दूंगा। और जैसे ही दशरथ ने कहा कि प्रथम हूँ वर मोहे भावत जी का, मोरे भरती को राजकुटी का। भगवत श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। बोले, महाराज मेरा पहला वचन है कि राम के बजाय मेरे भरत का राज तिलक हो। दशरथ ने कहा, कोई बात नहीं, चलो राम को ना सही भरत को राज तिलक कर दिया जाए। लेकिन सज्जनों, दूसरा वरदान जब मांगा कि तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, श्री राम जय राम बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सज्जनों, अयोध्या को ऐसी नजर लगी कि कैकई ने मांगा कि महाराज मेरा दूसरा वरदान है कि राम को 14 वर्ष का वनवास और जो भी तपसी भेष में। दशरथ जी बोले, अरे कैकई तू इस वरदान के अलावा कितने भी वरदान मांग सकती है, लेकिन मेरे राम को तू वन में मत भेज। सज्जनों, विधि का विधान है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि कैकई राघवेंद्र से कौशल्या से ज्यादा प्रेम करती थी, लेकिन फिर भी कैकई ने 2 वरदान मांगे। बाल लीला में कथा आती है कि एक बार भगवान राघवेंद्र खेलते खेलते मां कैकई के नेत्रों को बंद करते हैं। कैकई कहती है, राम मेरे नेत्रों को छोड़ो। बोले, मैया नेत्र तब छोड़ूंगा, पहले तू मुझे 2 वरदान दे। बोले, बेटा 2 वरदान नहीं, राम तू तो अगर मेरे प्राण भी मांगेगा ना तो मैं प्राण देने को तैयार हूं। ये कैकई के वचन है। तो राघवेंद्र ने कहा, मैया देख ले, मेरा वरदान ऐसा है, उस वरदान में तुझे बदनाम भी होना पड़ेगा। बोले, अगर राघवेंद्र के लिए, उस राम के लिए बदनाम भी होना पड़े तो चलेगा। कैकई ने कहा, ये प्रेम की बात है, भाव की बात है। राघवेंद्र ने वचन लेकर के सज्जनों मां कैकई से कहा कि कैकई मां, जिस समय पिताजी मेरा राज तिलक करें उस समय आप भरत का राज मांगना और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना।
आज वही समय आ गया। जैसे ही कैकेयी ने 14 वर्ष के वनवास के बारे में कहा तो दशरथ जी मूर्छित हो गए। चारों तरफ कोहराम अवध में हो गया। और सज्जनों, भगवान राघवेंद्र को जब मालूम हुआ कि कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए तो भगवान राम ने बिना कहे ही वस्त्र उतार दिए, राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और वनवास की तैयारी राघवेंद्र करते हैं कि जानकी जी आ गई। जानकी जी कहती हैं कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान राम बोले जानकी तुम छोटी हो, लेकिन सज्जनों पत्नी का धर्म होता है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। जानकी जी कहती है कि प्रभु जिय बिन देह नदी बिन बारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। तो राम जी ने जानकी जी को भी तैयार कर लिया। आकाशवाणी ने लखनलाल को बताया, लखनलाल तुम्हारे भाई वन को जा रहे हैं। सज्जनों, लखनलाल जैसे ही राम जी के पास में आए और कहा भैया मुझे भी वन में चलना है, तो राम जी ने कहा लखन अपनी माँ से पूछ लो एक बार। तो सज्जनों, जब मैया सुमित्रा के यहाँ लखनलाल गए तो धन्य है उस माता को। जाते ही कहा बेटा बड़ा भाग्य है कि राम आज वन को जा रहे हैं, और मेरा और भी सौभाग्य है कि मेरा बेटा राम की सेवा में जा रहा है। और लखनलाल एक बात तुझे बता दूं, रामचरितमानस में एक चौपाई आती है सज्जनों कि तुमोरे ही भाग राम बन जाही, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर काज तात कछु नाहि, दूसर काज तात कछु नाहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैया सुमित्रा ने कहा कि तुमरे ही भाग राम बन जाए। बेटा लखन कोई भगवान राघवेंद्र का कार्य नहीं है, तेरा काम है। तेरे काम के लिए भगवान ने 14 वर्ष का वनवास लिया। अंतर कथा के अंदर एक कथा आती है सज्जनों, जो शूर्पणखा थी ये पूर्व जन्म में लक्ष्मण की पत्नी है। कुमार्ग चलने के कारण शूर्पणखा उसमें तो निकल गई, लेकिन आज राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण का कार्य पूर्ण कराएंगे शूर्पणखा के नाक कान काट के। तो मैया कहती है कि बेटा उस जन्म में तू जिस काम को नहीं कर पाया, इस जन्म में राघवेंद्र के सरकार तू करेगा, राघवेंद्र के साथ में करेगा। तो मैया ने आज्ञा दी, राम लक्ष्मण और माँ जानकी परात पर जानकी के सहित वन को भगवान प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं कि पूरी अयोध्या गमहीन हो गई। पूरी अयोध्या गमहीन है सज्जनों। अयोध्या में एकदम मायूसी छा गई। धन्यवाद आचार्य साहब, धन्यवाद एमएलए साहब जो आप यहाँ पधारे। बोले रामचंद्र भगवान की। आज पूरे अयोध्या गमहीन है सज्जनों, और भगवान राघवेंद्र वन को जा रहे हैं कि पूरी अयोध्या ही वन को जाने को तो गई। दशरथ जी ने सुमंत जी से कहा, अरे सुमंत 2-4 दिन घुमा के राघवेंद्र को वापस ले आना। लेकिन सज्जनों भगवान राम तो अयोध्या वासियों को तमसा के तट पर सोता हुआ छोड़कर राघवेंद्र सरकार आगे बढ़ गए।
और स्वयं राघवेंद्र सरकार गंगा के किनारे आ गए। अब देखा कि गंगा में कैसे पार हो। तो वहां भगवान का एक भक्त से और मिलन होता है, जिस भक्त का नाम है केवट। सज्जनों, केवट ने देख लिया कि राघवेंद्र सरकार आ गए, तो बिना बुलाए केवट भगवान के पास में नहीं गया। भगवान सोचते हैं कि केवट हमसे आकर के मिले, लेकिन भगवान नहीं मिले। मांगी नाव न केवट आना। राघवेंद्र भी मन में सोच रहे हैं, भगवान भी सोचता है, भक्त भी सोचता है। मांगी नाव न केवट आना, कहूं तुम्हार मर्म में जाना। केवट भगवान से कहता है कि बिना बुलाए मैं आ नहीं सकता। और जैसे ही भगवान ने उस केवट को बुलाया, तो केवट कहता है कि प्रभु, नाव में तब बैठाऊंगा, पहले उतराई चाहिए। भगवान राघवेंद्र से कहता है कि उतराई में पहले मैं आपके पग धोना चाहता हूं, उसके बाद आपको नाव में बिठाऊंगा। क्यों पग धोने की बात क्यों कही? क्योंकि हमने सुना प्रभु तुम्हारे पग बड़े चमत्कारी हैं। तुम्हारे पग एक पत्थर की शिला से लगे तो स्त्री बन गई। गौतम नार अहिल्या को तुमने तारा, इसलिए प्रभु आपके पग हम धोना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नाभ भी स्त्री बन जाए। केवट कहता है भगवान से, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नाभ भी आपके चरण लगने से स्त्री हो जाए। तो महाराज, एक स्त्री की पूर्ति मैं कर नहीं पाता हूँ, 2 स्त्री हो गई तो कहाँ से करूंगा? प्यार से बोली राधे राधे। जानते हो ना सब बात, एक स्त्री का पेट पालना बड़ा दुर्लभ है। तो केवट कहता है कि महाराज 2 स्त्री हो गई ना, जिस पुरुष के 2 स्त्री हों उससे पूछना समाचार कैसे हैं। प्यार से बोली राधे राधे। एक बार जोर से बोली राधे राधे। आज केवट ने कहा कि मैं पहले आपके चरण धोना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो घर को गया, दौड़ा दौड़ा घर से एक खटोटा लेकर के आया, भगवान के चरण धोए, भगवान से संकल्प कराया, अपने पितरों का उद्धार कराया। और केवट सुन, केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। जिस समय चरण धोता है, ये एक जन्म का संबंध नहीं है केवट और भगवान राम का। सज्जनों, कई जन्मों का संबंध है। अगले जन्म में एक कछुआ था, क्षीर सागर में निवास करता है, नारायण के पग धोना चाहता है, लेकिन कभी तो शेष नाग हटा देता है, कभी माँ लक्ष्मी हटा देती है, चरण नहीं धो पाया। आज शेष के अवतार लक्ष्मण हैं, माँ लक्ष्मी के अवतार जानकी जी हैं। केवट चरण धोता है, एक भक्त भगवान के चरण धोता है और लक्ष्मण को इशारा करता है कि अब रोक के दिखा। आज भक्त और भगवान की बात होती है सज्जनों, तो केवट इशारा करता है कि क्षीर सागर में तुमने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन आज मैं 4 बार चरण धोऊंगा। और सज्जनों, चरण धो करके भगवान केवट की नाभ में सवार होते हैं और गुनगुनाता हुआ भगवान राम को गंगा से पार करता है। मेरी नैया में श्री भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में श्री भगवान। कम से कम देखो, यहाँ केवट गुनगुनाता है, भगवान को नाभ में बिठाया और 20 चक्कर लगवा दिए भगवान से। तो जानकी जी लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोध आ गया। केवट कभी इस पार से उस पार, उस पार से इस पार, क्या पार उतारना का नहीं उतारना? राम जी भी बोले भैया जल्दी उतार दो, परेशान हो गए। केवट बोला प्रभु 10 चक्करों में परेशान हो गए। मानव शरीर को देखो, 84 लाख योनियों में होकर के घूमता आता है, तब नहीं कहा कि मानव शरीर परेशान है। अरे भगवान, कम से कम मनुष्य पर कृपा करो, जीवात्मा पर कृपा करो।
कि तुम 10 चक्कर में परेशान हो गए, हम 84 लाख चक्करों में परेशान नहीं होते। प्यार से बोली राधे राधे। और भगवान राघवेंद्र को केवट ने किनारे पर उतारा तो भगवान थोड़े सकुच के खड़े हो गए, क्योंकि तपसी भेष में राघवेंद्र है तो देने को कुछ है नहीं। लेकिन जानकी जी भगवान के भाव को समझ गई, तो जानकी जी ने अपनी अंगूठी को उतारा। पिए हिये की सिए जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। जानकी जी ने अंगूठी को उतारा, धीरे से राघवेंद्र को दे दिया। किसी को मालूम नहीं चला इस बात का, केवट को नहीं पता। आजकल की बात थोड़ी है, आजकल तो अगर पति के बस में पैसे बीत जाए, कारण बस पत्नी संग में हो और पति के पास पैसे ना हो तो पत्नी देगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि लॉकडाउन से पहले आपने देख लिया होगा कि मोदी ने उस समय जब पैसे बंद किए थे, उससे पहले स्त्रियों से पूछते कि कितने पैसे तुम्हारे पास, बोले हमारे पास तो जहर खाने तक को नहीं है। और हमने हमारे गांव में एक स्त्री पर 20-20 हजार रुपए उस समय देखे थे। लेकिन जानकी जी ने यहाँ मर्यादा को समझा। ये समझने की बात है कि पति की इज्जत दांव पर है, तो जानकी जी ने धीरे से अंगूठी को दे दिया। अपने प्रीतम की बात को रखने के लिए जानकी ने अंगूठी को दिया, कहा भगवान उत्तराई में इसको दे दो। और केवट के लिए जैसे ही राघवेंद्र अंगूठी को उत्तराई में देने लगे तो केवट ने मना कर दिया, बोले प्रभु आपसे उत्तराई में? अरे ऐसा कहा है कि नाई से न नाई ले, धोबी से न धोबी ले, दे उत्तराई प्रभु क्यों जात बिगाड़ा हो। अरे प्रभु हम और तुम तो साधु साधु। कितना सुंदर शब्द कहा केवट ने कि प्रभु हम और तुम तो साधु साधु हैं, फिर साधु से उतराई कैसे। जानकी जी बोली, जीजा जी के बारे में सुना तो नहीं था, लेकिन फिर भी पूछ ले। बोला ये रिश्ता कैसे हुआ? तो केवट कहता है कि प्रभु देखो मैं भी नाव चलाने वाला मल्ला हूँ और आप भी नाव चलाने वाले मल्ला हो। मैं यहाँ से पार उतारता हूँ और तुम वहां से पार उतारते हो। बोलो साधु साधु हुए कि नहीं हुए? और दूसरा रिश्ता बता दूं महाराज कि संपत्ति विपत्ति दो बहन है, एक का नाम संपत्ति है और एक का नाम विपत्ति है। कि संपत्ति विपत्ति दो बहन है और रहे एक ही साथ, और संपत्ति भाई आपको तो विपत्ति हमारे। बोले महाराज संपत्ति आपका ने विपत्ति हमारे का ने, दोनों बहनें बताओ साधु साधु हुए कि नहीं हुए? अब बताओ आपसे कैसे हम उतराई लें? मन नहीं करता, हम आपसे उतराई नहीं ले सकते। और राघवेंद्र अगर तुम नहीं मानते हो तो महाराज कितना चालाक है, केवट जाति बहुत चालाक होती, कितना चालाक है। राघवेंद्र से कह दिया कि फिरती बार जब वन में 14 वर्ष पूर्ण करके आओ ना तो इसी घाट से आना। उतराई नहीं ली कि एक बार दर्शन और भगवान के होते। कि फिरती बार नाथ जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिरती बार नाथ जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा।
बोले आप जब वापस आए तो जो भी पान पुष्प आप आने पर दोगे ना तो मैं लेने को तैयार हूं। बोले एक बार चरण और धोऊंगा बस मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये भाव की बात है सज्जनों, ये सब भाव लीला है भक्त की और भगवान की। देखो आगे राम और रावण का युद्ध होगा, राम रावण का युद्ध होगा। रावण इस बात को जानता है कि ये विधाता है, लेकिन उसकी राक्षसी सेना इस बात को नहीं जानती कि ये विधाता है। तो जब राम रावण का युद्ध होता है तो भगवान राम सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना करते हैं। तो एक पत्थर पर रा लिखा जाता है, दूसरे पर मां लिखा जाता है, पुल बना करके तैयार कर दिया। तो रावण के राक्षसों को भय हो गया कि उस राम में तो बहुत शक्ति है, उस राम में बहुत शक्ति है। तो रावण के राक्षस रावण के पास गए, बोले भगवान हम राम से नहीं लड़ेंगे। बोले भैया क्या हुआ? बोले महाराज उस राम में तो इतनी शक्ति है कि जाके नाम ते पत्थर तैर जाए, तो उससे तो लड़ना तो असंभव है। रावण ने सोचा अगर इनके मन में ये डर बैठ गया तो मेरी लंका का उद्धार नहीं होगा। तो रावण ने अपने राक्षसों को पढ़ाया को बोले ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो जादूगरी खेल है। बोले उसने पत्थर तैराया, मैं भी पत्थर तैरा के दिखा सकता हूँ। राक्षस बोले महाराज पहले तैरा के दिखाओ तब हमारी शंका दूर होगी। तो रावण समुद्र पर राक्षसों को लेकर के गया, एक मोटा सा पत्थर लिया, पत्थर के कान में मंत्र पढ़ा और पत्थर जल में छोड़ दिया। और सज्जनों चमत्कार के वो पत्थर जल में नहीं डूबा। आप विचार करो कि ऐसा रावण ने उस पत्थर के अंदर ऐसा क्या मंत्र डाला। रावण ने उस पत्थर में मंत्र डाला कि हे पत्थर जिस राम के नाम से तू इस जल में तैरता है ना, आज मैं उसी राम की सौगंध देता हूं तू इस जल में तैर जा। ये भक्ति में विश्वास बनाने की बात है कि मैं उसी राम की सौगंध देता हूँ। अब जिस राम के नाम से जो पत्थर तैर सकता है तो सौगंध पर तो बहुत कुछ हो सकता है। वो पत्थर सज्जनों तैर गया और जितने भी राक्षस थे सबके विश्वास हो गया कि भैया हमारा रावण भी कम नहीं है। प्यार से बोली राधे राधे। ये सब भाव की कथा है। देखो राघवेंद्र की लीला, राघवेंद्र की कथा तो बहुत है। और राम के नाम का बखान रामचरितमानस में लिखा है कि राम के नाम का बखान स्वयं राम भी नहीं कर सकते। कि जिस समय श्वेतबंध रामेश्वर की स्थापना हुई तो हमारे ही ग्रंथ बताते हैं कि भगवान राम को यह अचरज हो गया कि मेरे नाम से और पत्थर तैर रहा है। तो भगवान ने भी एक पत्थर छोड़ा, वो डूब गया। हनुमान जी ने इस दृश्य को देखा तो हनुमान जी को हंसी आ गई। राम जी बोले हनुमान जी किसी को बताना मत। बोले प्रभु बड़े कमाल की बात है, आपके नाम से पत्थर तैर रहा है। राम जी बोले और देखो मैं स्वयं डाल रहा हूं, मेरे हाथ से डूब रहा है। हनुमान जी बोले प्रभु आपके हाथ ने जिसको पकड़ लिया उसको कोई डुबा नहीं सकता, और आपके हाथ ने जिसको छोड़ दिया उसको कोई बचा नहीं सकता। ये प्रयास जीवन में बनाओ कि भगवान हमेशा हमारे हाथ को पकड़े रखें, भगवान का सानिध्य हमको मिलता रहे। प्यारे हम मंच से ये नहीं कहना चाहते कि तुम राम को ही पूजो। अरे तुम्हें जो अपना इष्ट अच्छा लगे उस इष्ट का पूजन करो, लेकिन अपना इष्ट जरूर रखो। एक इष्ट रखोगे कामयाब होगे। उस इष्ट का निरंतर जाप अपने मन में बना लो, बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि नाम की ही महिमा है। कलयुग में केवल नाम को ही आधार बताया गया, ना यज्ञ ना ताप ना ज्ञान ना कुछ नहीं, केवल नाम ही आधार है।
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व सर्व पाप प्रणाशनम। केवल राम नाम ही आधार है। जितना हो सके उतना राम का गुणगान करो, उतना नाम का गुणगान करो, जिससे हमारे मन का अंतकरण शुद्ध हो, हमारा बेड़ा पार हो जाए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन किया बलराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे सिया बलराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सभी बोलिए, जितने भी भक्त बैठे हुए हैं सभी बोलेंगे। कहते हैं जो राम का नहीं वो कोई काम का नहीं। जय हो। दोनों हाथ उठाकर सभी। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सज्जनों, राम नाम ही जीवन का आधार है, ये सत्य है। आज भगवान राघवेंद्र सरकार केवट के यहाँ से विदा होकर के भगवान चित्रकूट पर अपना निवास करते हैं। उधर दशरथ जी का मरण हुआ। दशरथ मिलन यहाँ चित्रकूट पर होता है सज्जनों। और राघवेंद्र सरकार की पादुका लेकर के दशरथ जी आए। देखो, राम कथा बहुत बड़ी है। भागवत जी को भी 4 श्लोकों में लिखा। यहाँ भी राम कथा का एक एक प्रसंग ऐसा, उस समय आदमी 2-3 घंटे आराम से बोल सकता है। समय अपने पास है नहीं। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्या मृगा कांचनम। वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम।
बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दहानम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम मैत्वादि श्री रामा। आप सब लोग जानते हो कि राम कथा एक श्लोक में है और राम कथा का विस्तार भी इतना है कि इसको आप कितना भी गा सकते हो। क्यों कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनई बहुविधि सब संता। कही सुनई बहुविधि सब संता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की कथा भी अनंत है और भगवान भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंत। यहाँ से आगे जो कथा रामचरितमानस में है कि जानकी जी का हरण होगा, भगवान विरह में रोते हैं और आगे सज्जनों पता है कि माँ सबरी के यहाँ नवदा भक्ति करके भगवान राघवेंद्र सुग्रीव से मित्रता, वाली का वध और आगे फिर लड़ाई झगड़े की बात है। ये तो करना ठीक है नहीं, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो घर में ही बहुत होते हैं। प्यार से बोले राधे राधे। बोले लड़ाई झगड़े की बात तो घर में ही सुनते होंगे ना, तो फिर कथा में कहने की जरूरत क्या है। कलयुग में लड़ाई झगड़े तो वैसे ही बहुत होते हैं, इसलिए राम कथा को यहाँ थोड़ा समापन करके चंद्रवंश की तरफ चलना है, क्योंकि भगवान कृष्ण का भी जन्म करना है, आपको बधाई भी देनी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित